हाँ लगाओ। हाँ जी, प्लीज सब लोग यहाँ लिखेंगे। एवरीवन प्लीज लुक हियर। इस सोल्यूशन का लास्ट टॉपिक है ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स या फिर पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिसोल्यूशन में किया उसमें क्या हो रहा है, पार्टनर सारे एसेट सेल करते हैं, हमारे पास एक फंड रिसीव हो जाते हैं और हम लायबिलिटीज को पे कर देते हैं। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे एसेट सेल होंगे और जैसे जैसे हमें पेमेंट्स रिसीव होंगी हम लायबिलिटीज को पे करेंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास फंड्स पीसीज में आएंगे, लमसम में नहीं आएंगे। ग्रेजुअली रियलाइजेशन होगी, धीरे धीरे एसेट सेल होंगे एंड धीरे धीरे हम पेमेंट करेंगे। तो किसे कितने पैसे दें ये पता कैसे चलेगा? हम लोगों ने रूल बना रखा है कि पहले थर्ड पार्टी को पे करेंगे, फिर पार्टनर के लोन पे करेंगे, फिर एंड में पार्टनर को पे करेंगे। पर थर्ड पार्टी में भी कोई एक पर्सन थोड़ी है, थर्ड पार्टी में भी तो बहुत सारे लोग हैं। मान लो किसी बिजनेस के 20 क्रेडिटर्स हैं, अब उनको एसेट सेल करके 50,000 रुपए मिले, तो कौन से क्रेडिटर को पे करे ये कैसे डिसाइड होगा? तो वो हम लोगों ने इस टॉपिक में सीख ली। ठीक है, in the problems of this solution solved so far, we assume that all the assets are disposed of immediately. अभी तक हम ये assume करके चल रहे हैं कि सारे assets immediately sale हो गए and liabilities, partner के loan, capital is paid immediately. But practically it is not so. It takes time to dispose of the assets at reasonable value. It means assets will be realized in installments. हमें पैसे कैसे receive होंगे? Installments में. दैट इज वाई हम लोग वर्ड यूज करते हैं ग्रेजुअल रियलाइजेशन, क्योंकि जब कैश आ रहा है वो इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है। तो जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे वो पेमेंट भी कैसे करेंगे? इंस्टॉलमेंट में। इसलिए करेंगे धीरे धीरे। तो ये प्रैक्टिकली होगा कैसे? इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड का नाम है सरप्लस कैपिटल मेथड या प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, और एक मेथड का नाम है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। आज हम लोग इस मेथड के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। इन दिस क्लास वी ट्राई टू लर्न मैक्सिमम। इक्वेशन के साथ ही मैं करके दिखाती हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ये हमें एक ये फॉर्म करना है 31 दिसंबर 2001 को। हमें एक बैलेंस शीट गिवन, उसके बाद बताया गया एसेट्स रियलाइज हुए पीसेस में एंड ये डिसाइड किया गया कि कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज एंड व्हेन रियलाइज, कि जैसे जैसे पैसे रिसीव होंगे आपने उसे यूटिलाइज करना है। तो हमें 10 जनवरी को 10380 अमाउंट रिसीव हुई, देन कुछ अमाउंट रिसीव हुई 8 फेब, कुछ 15 को, 13 अप्रैल को सी ने इन्वेस्टमेंट्स ले ली इस वैल्यू की, 28 अप्रैल को ये अमाउंट हमें रिसीव हुआ। इस सोल्यूशन एक्सपेंसेस जो थे, हमें लगा था कि एक्सपेंसेस कितने होंगे 2700, हमारा एस्टिमेट था 2700, बट हमने एक्सपेंडिचर कब किया एक्चुअली 29 मार्च को, और एक्सपेंडिचर कितना हुआ 1920। क्रेडिटर्स को सेटल किया गया है 10080 में। आपको लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है मैक्सिमम लॉस मेथड के साथ। हम इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लॉस मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो अब होगा क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेमेंट किसे किसे करनी है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है कि एक तो हम लोगों ने पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट करनी है, एक हमने पार्टनर का लोन पे करना है, और एक किसे पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स को। तो सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे ऑब्वियसली क्रेडिटर्स को, फिर पेमेंट करेंगे पार्टनर्स के लोन की, और लास्ट में पेमेंट किसकी करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल की। तो हम लोग एक शीट बनाएंगे, सिर्फ आप लोग अभी देखो, 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे देख के फिर समझ आएगा, नेक्स्ट करना कर पाओगे। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश रियलाइज्ड, हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि जो भी हमें कैश मिला उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें पता चला कि हमारी टोटल लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं। एक तो क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, उसके बाद ए के लोन की पेमेंट करनी है, फिर कहीं जाके ए बी सी की टर्न आएगी। तो हमने लिखा बैलेंस ड्यू, हमारे पास बैलेंसेस अवेलेबल क्या क्या है, क्या क्या अमाउंट ड्यू है। क्रेडिटर्स को पे करना है 10320, ए का लोन पे करना है 3000, एंड कैपिटल पे करनी है तीनों पार्टनर्स की 38,700, 10680, एंड लास्ट अमाउंट है 11,100। कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है। अब उसके बाद बैलेंस शीट में मुझे दिख रहा है राइट नाउ मेरे पास कैश कितना पड़ा है, 5940। तो मेरे पास ऑलरेडी कैश पड़ा है 5940, पर मुझे लगता है कि मुझे कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। मेरा क्या एस्टिमेट है, मुझे एक्सपेंसेस कितने करने पड़ेंगे, 2700। तो मैं अभी कैश यूज कितना करूंगी, ठीक है ऐसा ही होगा। मेरे पास एक्सपेंसेस पड़े तो है 5940, पर मुझे लगता है कि 2700 मुझे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे रियलाइजेशन के। तो मैं इसमें से कितना कैश अभी यूज कर सकती हूँ, 3240। ये 3240 हम किसे पेमेंट करेंगे, पहले वो बोली कितने में किया गया है, 180, कितना 140 रुपीज का मुझे क्रेडिटर को पे ही कितना करना है, 10080। अब सबसे पहले कैश इन हैंड, मेरे पास कुछ कैश है, कितनी पेमेंट हम क्रेडिटर को कर देंगे, 2700 हम कैश यूज नहीं करेंगे, हम उनको पेमेंट कर देंगे 3240। अब क्रेडिटर की कितनी पेमेंट रह गई ना, ठीक है जी। अब उसके बाद 10 जनवरी को हमें मिले 10380, तो 10 जनवरी को मुझे 10380 ये फंड रिसीव हुए, ये हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहले क्रेडिटर की पेमेंट कर देंगे। अब क्रेडिटर की पेमेंट तो क्या रह गई, पर मेरे पास और भी कुछ पैसे बच गए, कितने पैसे बच गए, 3540। ये 3540 में से हम 3000 किसे पे कर देंगे, तो इसका लोन भी क्या हो जाएगा। तो 10380 में से मैंने 6840 यूज किए क्रेडिटर की पेमेंट के लिए, 3000 यूज किए मैंने ए के लोन के लिए। अब इसके बाद कितने फंड्स मेरे पास बच गए, तो 540 अभी भी मेरे पास अवेलेबल है। ये 540 मुझे किसे देना है, ए बी या सी, इन तीनों में से किसी भी पर्सन को मैं दे सकती हूँ। आयशा बताओ बच्चे क्या डाउट है, okay. आयशा कहाँ से रिपीट करूं, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया कि उससे पहले के इंट्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम है, मैं एक बार सोल्यूशन मेथड्स मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो जो भी जिस भी सीखनी है मैंने वो सीक्वेंस में लिख लिया, सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स की, फिर लोन की, एंड देन पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट होगी। मैंने लिखा कि क्या क्या बैलेंस ड्यू है, फिर हमें
जो भी डिस्काउंट मुझे मिला मैंने वो भी मैंने फिर हमने कितना अवेलेबल, आई थिंक अभी इंटरनेट ठीक है। तो जो भी हमारे पास कैश इन हैंड था आफ्टर कीपिंग अमाउंट फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हम लोगों ने वो पे कर दिया एंड रिमेनिंग फंड्स हम लोगों ने पे कर दिए क्रेडिटर्स को। उसके बाद जो मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई 10380 की, हमने क्रेडिटर की सारी पेमेंट कर दी। हमारे पास कुछ और फंड्स थे उससे हमने लोन की पेमेंट भी कर दी। मेन रुपीज है, तीनों पार्टनर से मैं किसे दूं, तीनों का इक्वली राइट बनता है, राइट? तो किसे दे? तो मैक्सिमम लॉस मेथड कहता है तुम एज्यूम कर लो कि ये पैसे इतने आएंगे, इसके बाद पैसे आएंगे कि बाकी सारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो देखो क्या करना, कहते ये मान लो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। मान लो मेरे पास 540 रुपए हैं और मुझे लगता है और पैसे आएंगे ही नहीं, तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है वो देखते हैं। तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। कि जो 10 जनवरी को 540 रुपीज आए हैं, इसे कहां पर यूटिलाइज, सबसे पहले टोटल अमाउंट कितनी ड्यू है, मैंने पार्टनर्स को टोटल कितनी अमाउंट पे करनी है, इन तीनों का टोटल करो। दोबारा बोलो। ए बी सी, मुझे ए को पेमेंट करनी है 666। मुझे टोटल पे करनी है पार्टनर्स को 480। ये मैंने इंडिविजुअली लिख भी दी मैंने कितनी पेमेंट करनी है, पर मेरे पास फंड्स अवेलेबल कितने हैं 40। तो मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना है? अब ये जो लॉस है ये किस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, पीएसआर में। पीएसआर हमें क्या गिवन है, 3:2:1। तो ए को कितना लॉस हो जाएगा, 299। बी को कितना लॉस हो जाएगा, 1990। तो फाइनली ए को कितने फंड्स मिलेंगे, हाँ जी सबको समझ आया? एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं पीस में डिस्ट्रीब्यूशन का, धीरे धीरे एसेट सेल करके पैसे रिसीव हो रहे हैं और जैसे इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहे हैं वैसे ही धीरे धीरे हम लोगों को पे कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है किसे पे करें, सब लोगों को लग रहा है कि फर्म को लॉस होगा, सब लोग चाहते हैं कि मुझे लॉस बेयर करना पड़े। तो एक मेथड बनाया गया मैक्सिमम लॉस में, कहते चलो मान लेते हैं जो पैसे आए हैं बस यही आखिरी पैसे, इसके बाद कोई पैसे रिसीव ही नहीं होंगे, बाकी सारा अमाउंट ही लॉस हो जाएगा। तो देखिए किसे कितना लॉस होगा। तो हमें 10 जन को पता चला हमारे पास 540 रुपीज अवेलेबल है, हमने टोटल पार्टनर्स की पेमेंट करनी है 60480। तो मैक्सिमम लॉस का जो स्कोप है दैट इज 540। हमने लॉस को डिवाइड कर दिया तो हमें पता चला बी से पैसे ले लिए पर बी कोई पैसे नहीं देगा। तो अब जो बी की वजह से लॉस है ये भी किस में डिवाइड हो जाएगा, ए और सी। किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा ए और सी में, पीएसआर। पीएसआर भी कर सकते हो, कैपिटल रेशियो भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन में देखते हैं उन्होंने किस तरीके से किया है, जस्ट वन सेकंड। हाँ जी, कैपिटल रेशियो में किया है, गार्नर वर्सेस मोरेट के रूल अप्लाई किए। अब बी का लॉस हो 9300 का, रेशियो में 9300 को डिवाइड कर दो।
498 एंड केस में अब सी बैलेंस भी अब क्या हो गया, सी का बैलेंस कितना नेगेटिव हो गया, सी का भी जो नेगेटिव है ये कौन पेयर करेगा, ए। अब नेट ए का बैलेंस कितना रह गया, इन दोनों का बैलेंस तो कितना आ गया, निल। ठीक है, पॉसिबल लॉस हो सकता है, उसे डिवाइड कर दिया तो एंड में पता चल जाएगा, कर देंगे 38,700 माइनस 10680 एंड 11100। अगर नहीं समझ आया नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा, ध्यान से देखो। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, हमें क्वेश्चन में बोला गया 8 फेब को हमें कितने पैसे मिल गए, 27,900। अब हमने 27,900 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी डी। तो अब हम फिर से 8 फेब की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। ये बनेगा मेरा वर्क नोट नंबर 2। ये 8 फेब को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, 27,900 की। इस डेट पे मेरा टोटल ड्यू कितना है, हाँ जी, यहाँ देखो भाई सब लोग, अब हमने ए बी सी की ये पेमेंट करनी है, हमारे पास फंड्स अवेलेबल है 27,900। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हमें लगता है कि हो सकता है 32040। तो लॉस को डिवाइड कर देते हैं, किसे कितना लॉस बियर करना पड़ेगा। ये लॉस आप डिवाइड करोगे पीएसआर में 3:2:1 में।
इन दोनों का टोटल देखो 27,900 ही आ रहा है। एंड पे जब भी पॉजिटिव बैलेंस बचेगा वो इतना ही आ रहा होगा। तो अब ये 27,900 पे किसका राइट बनता है? ए को मिलना चाहिए 22,140, बी को कोई भी अमाउंट नहीं मिलनी चाहिए, एंड सी को मिलना चाहिए 52,340, 5760 था। तो अब कितने ड्यूज रह गए? इसका ड्यू रह गया 5340, इसका रह गया 10680 एंड ए का रह गया समझ आ गया सबको? अब अगली इंस्टॉलमेंट देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमें मिले 3600 रुपीज, बी को नहीं मिलेंगे, सेकंड केस में जीरो आएगा ना। अब हमें मिले हैं 3600। अब 3600 देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 3, थर्ड इंस्टॉलमेंट हमें मिली है 3600 की। तो देखते हैं ए बी सी। ए को पे करना बाकी है 16020, बी को 10680, सी को 5340। तो टोटल मेरे ड्यूज कितने हैं? तो अगर मान लो इसके बाद कोई भी पैसे ना मिले तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना है? तो अब मैक्सिमम लॉस को डिवाइड कर देते हैं। लॉस को पीएसआर में डिवाइड कर दिया, 600। हाँ जी, समझ आया? दिख रहा है सबको? समझ कितना है? 550। हाँ जी। अब इन तीनों का टोटल आप देखोगे 36, 550 नहीं आ रहा होगा यार, 600 ही आ रहा है। देखो तीनों का टोटल क्या आ रहा है हमारे पास। तो 3600 कैसे डिवाइड होना चाहिए? 1800, 1200 एंड 600। तो अब हम ए को पे कर देंगे 1800, बी को 1200 एंड सी को 600। आई होप सबको 40-50% समझ आ गया। हम इसे लिख लेते हैं, इसे कैसे करना है, फिर एक आईसीआई का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? प्लीज मेरे साथ लिखेंगे सब लोग। Gradual realization of assets. उन्हें डोर क्लोज करके आओ प्लीज। और piecemeal distribution. तो आपको 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज piecemeal distribution? piecemeal distribution क्या होता है? तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको छोटा सा नोट लिखवा रही हूँ जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट। इन प्रैक्टिस it is not possible that all assets are firstly sold and then
the lump sum collected is distributed among liabilities, partner loan, and partner capital. इन प्रैक्टिस इन रियल लाइफ ऐसा नहीं पॉसिबल कि हम पहले सारे एसेट्स को सेल करें, सारे पैसे इकट्ठे करें, लमसम ले आए, अच्छा भी इतने पैसे हैं, अब देखते हैं किसको कितने देंगे, फिर एक एक करके पे करें. Thus, liabilities are paid as and when assets are sold. जैसे ही कोई एसेट सेल होता है, हम साथ के साथ ही लाइबिलिटी को पे कर देते हैं. Hence, piecemeal distribution in installments. piecemeal distribution हो रही है, इंस्टॉलमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है टू लाइबिलिटीज ऑन ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. तो जो टॉपिक का नाम है उसे ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने कि पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ग्रेजुअल मतलब होता है स्टेप वाइज, धीरे धीरे, जैसे जैसे एसेट को सेल करके पैसे आएंगे वैसे वैसे लाइबिलिटी को पे करते रहेंगे. पीस में डिस्ट्रीब्यूशन के दो तरीके हैं. एक मेथड है मैक्सिमम लॉस मेथड, और एक मेथड है प्रोपोर्शनेट कैपिटल और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल. अब मैक्सिमम लॉस मेथड करना कैसे? तो सबसे पहले पहला स्टेप होगा मेक अ स्टेटमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड पार्टनर लोन. मैंने इस क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट में किया, बट क्वेश्चन को नीटली करने के लिए हम लोग दो स्टेटमेंट्स बनाएंगे. हम फर्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज और क्रेडिटर्स की पार्टनर के लोन की पेमेंट. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट बनाएंगे मेक अ स्टेटमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल. फॉर ईच रिसीट, हर रिसीट के लिए आप लोग क्या करोगे? एज्यूम दैट दिस इज द लास्ट अमाउंट रिसीव्ड. जब भी आपके पास पैसे आएंगे आपने ये सोचना है कि ये लास्ट पैसे आए, इसके बाद हमें पैसे मिलेंगे ही नहीं. दैट इज, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या आप कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस. आप मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कैलकुलेट करोगे. ठीक है. फोर्थ स्टेप, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को
डिवाइड कर देंगे PSR में। अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस है, एज्यूम ही इज इंस्टॉलमेंट, तो आपने एज्यूम करना है कि वो पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो एंड अप्लाई गार्नर वर्सेस मॉडल। तो गार्नर वर्सेस मुरे के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दूंगी, ठीक है। जैसे कि स्टडी मटेरियल का 6th क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का है। चलो देखो सब लोग मेरे ध्यान से। तो ABC की PSR है 5:3:2, उनकी कैपिटल है 9600, 6000 एंड 8400। कहते क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई है, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स हमारे पास ये बचे। तो क्वेश्चन ने हमें हाफ काम करके दे दिया। कहते क्रेडिटर की पेमेंट हमने कर दी, उसके बाद अब स्पाउसेस की पेमेंट बची है। स्पाउसेस ऑफ पार्टनर्स की 2000 एंड पार्टनर्स का लोन है 1000। ये तो लोन है, ये हमारे पास एसेट्स है। एसेट्स आर रियलाइज्ड इन फुल इन द ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड। कहते जिस लिस्ट में हमने आपको एसेट्स दिए, इसी लिस्ट में हमें एसेट से पैसे रिसीव हुए। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेल होके हमें 1000 रुपीज मिल गए, फिर फर्नीचर सेल करके 2000 मिल गए, फिर 1200 रुपीज मिल गया मशीनरी से, एंड देन स्टॉक मिल गया, से मिल गया 4। कहते बी इंसॉल्वेंट हो गया है। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी कैश की, एज पर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस में। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश पार्ट लोन अकाउंट्स की। पहली स्टेटमेंट हम बना रहे हैं लोन अकाउंट्स की। तो दो लोन्स हमारे पास गिवन है, एक स्पाउसेस का लोन है और एक हमें गिवन है पार्टनर्स का लोन। तो बैलेंस ड्यू, पहले तो देने कितने पैसे हैं, हमें क्वेश्चन में बताया गया स्पाउसेस की पेमेंट करनी है 2000 एंड पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करनी है 1000। मान लो ए की वाइफ का लोन पे करने वाला है एंड बी का लोन पे करने वाला है। अब जब भी फंड्स रिसीव होंगे, मैंने आपको बताया था क्रेडिटर कोई एक तो नहीं होता ना, मल्टीपल क्रेडिटर्स हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हमें पैसे जल्दी मिलने चाहिए। इन दोनों का राइट लीगली इक्वल है। पहला राइट तो क्रेडिटर्स का था, दूसरा राइट किसका है, सारे पार्टनर्स के लोन अकाउंट का। तो इन दोनों का राइट इक्वल है, हम इसे PSR में डिवाइड कर देंगे, इसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। देखो पहली इंस्टॉलमेंट से हमें मिले 1000, इंस्टॉलमेंट 1 है 1000 की, हम 1000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम 666 पे कर देंगे स्पाउसेस को एंड 333 पे कर देंगे पार्टनर्स को। हमारे पास फंड्स कितने बचे, वैसे स्पाउसेस भी उसमें काउंट होने चाहिए, क्रेडिटर में काउंट होने चाहिए। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन है सिर्फ, तब भी रूल सेम ही लगेगा। पहले स्पाउसेस का लोन क्लियर किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट 1 से जो मुझे 1000 मिले, मैंने इन्हें पे कर देना है। अब इनका बैलेंस कितना रह गया, अभी इनको और कितना पे करना है 1000 एंड पार्टनर को कितना पे करना है 1000। फिर हमें रिसीव हुई इंस्टॉलमेंट 2। इंस्टॉलमेंट 2 कितनी रिसीव हुई है हमें 2000। फर्नीचर की सेल से 2000 रुपीज मिलते हैं, तो 1000 स्पाउसेस की पेमेंट भी हो जाएगी एंड 1000 पार्टनर की भी हो जाएगी। तो अभी इनका बैलेंस तो क्या हो गया, यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब उसके बाद हम बनाएंगे
स्टेटमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश टू पार्टनर्स। पहले हमने बनाया था आउटसाइडर्स का, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का। तो हमें पार्टनर्स की कैपिटल बिगिनिंग में गिवन थी 9600, 6000 एंड 8400। ए बी सी, ए की पेमेंट है 9600, बी की पेमेंट है 6000 एंड सी की पेमेंट है 8400। रेशियो हमें बताई गई है 5:3:2। थर्ड इंस्टॉलमेंट हमें कितनी मिली है 1200। अब ये 1200 की का डिस्प्यूट है, ये 1200 किसे मिलना चाहिए? तो इंस्टॉलमेंट नंबर 3 इज ऑफ 1200। तो ये चेक करने के लिए 1200 किसे मिलना चाहिए, हम लोग क्या बनाएंगे, एक वर्किंग। तो ये स्पेस में यहीं पर ही स्टेटमेंट के लिए हाफ पेज छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। हमारा पहला वर्किंग नोट बनेगा कि इंस्टॉलमेंट नंबर 3 कहां पे हमने यूज की। इंस्टॉलमेंट 3 में मेरे पास है 1200, जिसमें ए की पेमेंट हमने करनी है 9600, बी की 6000 एंड सी की। तो मैक्सिमम लॉस कितना पॉसिबल है? मान लो इसके बाद कोई भी पैसे रिसीव ना हो, तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? तो लॉस को डिवाइड कर देंगे पीएसआर में 5:3:2। तो ए का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, बी का भी नेगेटिव आ रहा है, सी का पॉजिटिव आ रहा है। तो सी को सबसे पहले पैसे मिलने चाहिए, ठीक है ना? उसने बाकी सबसे ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है, बाकी सबका तो नेगेटिव बैलेंस है, उनको पैसे देने हैं, सिर्फ सी को पैसे लेने हैं। तो हम जो भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल है किसे पे कर देंगे, सी को। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने बताया, वहां से हमें पता चला कि ये कहाँ पे यूज होनी चाहिए, सी को पे करने की। अब ए की पेमेंट बची 9600, बी की पेमेंट बची 6000 एंड सी की पेमेंट बची, ठीक है जी। उसके बाद हमें कुछ और अमाउंट रखी हुई, स्टॉक से हमें रिसीव हो गया 4000। अब देखते हैं इंस्टॉलमेंट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे कि 4000 को कहां पर यूज किया जाए। तो वर्किंग नोट नंबर 2 ए बी सी। अब ए की पेमेंट पेंडिंग है 9600, बी की 6000 एंड सी की 7200। तो मेरे पास फंड्स अवेलेबल हैं 4000। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? लॉस को डिवाइड कर देंगे पीएसआर में 5:3:2। सेकंड केस में कितना आ रहा है? क्या अमाउंट आ रहा है? 5 तीनों का टोटल देखो 4000 ही आ रहा होगा, ठीक है। तो किसी के तीनों का बैलेंस पॉजिटिव आ गया, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। अगर किसी का नेगेटिव हो किसी का पॉजिटिव हो, तब हमें देखना पड़ता है लॉस कैसे डिवाइड करें। तो अब हम 4000 कैसे यूज करेंगे, हम ए को पे कर देंगे
200 बी को पे कर देंगे 360, सी को कितना पे कर देंगे 3440। अब बैलेंस रह गया 9400। हाँ जी, सबको समझ आया? 50-60% कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? ऑब्वियसली खुद क्वेश्चन करके और अच्छे से समझ आएगा। अब अगर आप एनालिसिस कर सकते हो तो एक और चीज देखो, अब ये फंड किस रेशियो में है 5:3:2 करके देखना, ये रेशियो 5:3:2 बन रही है। है ना? तो जब पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस एंड में पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कि उन्होंने उनकी कैपिटल रेशियो क्या बना दी, पीएसआर में कर दी। अब जब भी नए फंड्स रिसीव होंगे, मान लो मुझे क्वेश्चन में आया कि इंस्टॉलमेंट 5 है 10,000, अब मुझे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है, अब हम उसे 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमने कैपिटल रेशियो भी पीएसआर के जैसे ही कर। ठीक है, तो मैं होमवर्क के क्वेश्चंस भेज रही हूँ, वो सारे करके आओ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से। कल वो डाउट्स लेंगे, फिर नया मेथड करेंगे। कल पहले अकाउंट्स क्लास।